नमस्कार। स्वागत है आपका करियर डायरेक्टरी पर। हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी 12th के बाद किए जाने वाले कोर्स की सीरीज में यह हमारा दूसरा वीडियो है। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट से जुड़े एक महत्वपूर्ण कोर्स बीबीए के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले यह जान लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ बीबीए यानी बीबीए क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। फिर हम एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बीबीए सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम बीबीए क्यों और किसे करना चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। अंत में बीबीए करने के क्या फ़ायदे हैं और बीबीए करने के बाद क्या करियर स्कोप है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बीबीए से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पे देंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12th के बाद आपको अपना ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। लोग सामान्यतः बीए, बीकॉम या बीएससी करते हैं, लेकिन इन ट्रेडिशनल कोर्स के अलावा भी कई सारे विकल्प होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं प्रोफेशनल कोर्सेज। बीबीए भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। यह एक 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। ट्रेडिशनल कोर्स से थोड़ा अलग हटकर इस कोर्स में आप बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े विषयों का अध्ययन करते हैं। बीबीए में एडमिशन लेने से पहले आपको अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ उपलब्ध सुविधाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी आदि जो आपके अनुकूल हो। बीबीए के लिए एक सही कॉलेज चुनने में collegedunia.com आपकी मदद कर सकती है। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास हैं तो आपको इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होती है। आप आसानी से इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। हालांकि कुछ कॉलेज में प्रवेश आपके 12th के नंबर के आधार पर होता है, तो कहीं कहीं पर प्रवेश परीक्षाएं जैसे CUET, SAT, IPMAT, UGAT आदि देकर। आइए अब जानते हैं बीबीए में होने वाले खर्चों और फीस के बारे में। दोस्तों, अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीबीए करते हैं तो वहाँ की फीस काफ़ी नॉमिनल होती है। हालांकि फिर भी आपके ट्यूशन फीस, हॉस्टल, बुक्स और मेस को मिलाकर एक वर्ष का करीब 36 से 40 हज़ार खर्च हो सकता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की फीस डिपेंड करती है वहाँ उपलब्ध सुविधाओं एवं पढ़ाई के स्तर पर, जो रेगुलर छात्रों के लिए 30,000 से 1 लाख वार्षिकता हो सकती है। इसके साथ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर अन्य खर्चे भी ज़्यादा होना स्वाभाविक है। अतः एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बीबीए करने का कुल खर्च फीस सहित 1 से 3 लाख प्रतिवर्ष हो जाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, बीबीए एक बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स है। अतः इस कोर्स में आपको वे सभी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में जरूरी होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स आदि। आपके पास बीबीए करने के दौरान विकल्प होता है कि आप प्लेन बीबीए करें या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करें। अगर आप बीबीए विथ स्पेशलाइजेशन चुनते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करना होती है, जो आप आपके 6 सेमेस्टर से अंतिम 2 सेमेस्टर में कर सकते हैं। बीबीए का सिलेबस एक कॉम्बिनेशन होता है मैनेजमेंट, अकाउंट और IT के सब्जेक्ट्स का। इनमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं तो कुछ स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट होते हैं। हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने द्वारा कोर्स का सिलेबस खुद तैयार करती है, जो थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जनरली वही होते हैं। देखिए, अक्सर लोगों या छात्रों में एक मिथ फैला हुआ है कि बीबीए या MBA उसी को करना चाहिए जिसको बिजनेस करना है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी छात्र चाहे जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो या जॉब करने में, वह बीबीए कर सकता है। हाँ, अगर कोई छात्र जो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है या फिर लाइफ में सिर्फ बिजनेस को माइंडसेट लेकर आगे बढ़ रहा है तो उसे बीबीए जरूर करना चाहिए और साथ ही MBA भी करना चाहिए। जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती, ऐसा ही बीबीए में है। इस कोर्स के दौरान जो भी आप सीखेंगे वो आपको पूरी लाइफ कहीं ना कहीं काम आएगा। बात करें अगर बीबीए के बाद फ्यूचर स्कोप की, तो आप MBA कर सकते हैं अपनी हायर स्टडीज़ को पूरा करने के लिए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कोई अन्य मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो बीबीए के बाद आपको बड़ी आसानी से अच्छी जॉब मिल सकती है। कई सारी कंपनियां बीबीए ग्रेजुएट को प्रायोरिटी देती है। एक साधारण ग्रेजुएशन की बजाय आप बीबीए करके जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा मिलता है, जो प्रारंभ में 3 से 5 लाख प्रतिवर्ष या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब। क्या बीबीए हिंदी मीडियम से हो सकता है? नहीं दोस्तों, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आप वो विषय पढ़ते हैं जो हिंदी भाषा में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर कॉलेज आपको अंग्रेजी माध्यम में ही बीबीए ऑफर करते हैं। हालांकि ये इतना मुश्किल भी नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। सामान्यतः हिंदी भाषी राज्यों में
या कॉलेज या कोचिंग में पढ़ाई हिंदी में ही होती है? क्या 2024 में बीबीए करना उचित होगा? जी हाँ, 2024 में आप बीबीए कर सकते हैं। एक फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, इसका आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बीबीए के बाद कौन सी जॉब मिलती है? आप किसी भी कंपनी में एचआर, सुपरवाइजर, मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट जैसी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आईबीपीएस के माध्यम से गवर्नमेंट बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या बीबीए लड़कियों के लिए सही है? आज के दौर में यह प्रश्न ही गलत है। हर काम जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। बीबीए लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। बीबीए की फीस कितनी होती है? बीबीए की फीस सामान्यतः सरकारी कॉलेजों में ना के बराबर होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में निर्भर करती है वहाँ की सुविधाओं के ऊपर, जो 30,000 से 70,000 प्रति सेमेस्टर हो सकती है। बीसीए कितने साल का होता है? बीसीए 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम होता है जिसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। बीबीए में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? बीबीए में सामान्यतः बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी आदि। क्या बीबीए करने के बाद एमबीए करना जरूरी है? नहीं दोस्तों, बीबीए के बाद ये जरूरी नहीं कि आप एमबीए ही करें। इसके बाद आप जॉब भी कर सकते हैं या कोई अन्य मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, या अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। बीबीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है? यह निर्भर करता है आपकी कार्य क्षमता पर। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से बीबीए करते हैं और आपका प्लेसमेंट कॉलेज के दौरान ही हो जाता है तो आप 10 लाख तक की भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा 3 से 5 लाख की जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। बीबीए किसे नहीं करना चाहिए? उन छात्रों को बीबीए नहीं करना चाहिए जिन्हें टेक्निकल फील्ड पसंद है। बीबीए एक नॉन टेक्निकल कोर्स है। इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एआई, डिजाइनिंग आदि जैसे विषय पढ़ने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी बीबीए से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल करियर डायरेक्टरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।